तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कमेटी बनाने का। कमेटी बनाकर जो MNAs हैं मुस्लिम लीग नून के, उनसे राब्ता करने और इनके इत्तेहादियों से राब्ता करने का फैसला किया गया है। कराची में धांधली जी, सिंपल धांधली थी, पब्लिक सबने देखी है, तो इलेक्शन कमीशन खुद मांग रहा है धांधली हो रही है। रोड की इस तरफ इमरान खान ने रिकॉर्ड वोट ली, रोड की उस तरफ जो है मलीर वाली सीट पे जो है वो इमरान खान कैसे आ सकता है। जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया के शाम गया। पाकिस्तान के लोग अमरीकी गुलामी, अमरीकी कठपुतलियों और इस सर्कसी हुकूमत को बिल्कुल वोट की ताकत से रिजेक्ट कर चुके हैं। देखिए, मैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो मैं हूं ही, लेकिन मैं अगर खुदा न खास्ता खाकम बदन किसी और जमात में होता और आज ये रिजल्ट आते तो मैं समझता कि हमारी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और हमारी पॉलिटिकल नैरेटिव की कोई जगह ही नहीं बची है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में, इंतखाबात की तारीख में ये एक रिकॉर्ड कायम हो गया है कल 16 अक्टूबर को, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक ही दिन एक ही वक्त में एक पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से सामने 13 जमातों के मद्दे मुकाबिल होकर 6 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। 6 नशिस्तों पर कामयाबी को एक ऐसे लंबे छक्के से ताबीर किया जा रहा है जिसकी गेंद स्टेडियम से बाहर गई है। गेंद फील्डर्स ढूंढने में लगे हैं लेकिन गेंद मिल नहीं रही है। लेकिन इमरान खान अब इस इंतखाबात में कामयाबी, बल्कि तारीखी कामयाबी के बाद लॉन्ग मार्च के लिए क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं, इस वक्त बनी गाला में इजलास हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून, जिसे अपना गढ़ कहती है, यानी सेंट्रल पंजाब में फैसलाबाद, ननकाना साहब और दीगर जो जगह हैं जैसे खानेवाल भी है और चिश्तियाँ भी है, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून बुरी तरह से शिकस्त खा गई है। एक नशिस्त थोड़े से मार्जिन के साथ वो कामयाब हुई है। तो पाकिस्तान मुस्लिम नून इस वक्त सबसे बड़े खसारे में है। लेकिन अलग चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं, अपनी जगह बरकरार हैं। इमरान खान अब इस जीत के बाद अगले लाहे अमल क्या बना रहे हैं और सूरत हाल क्या हो सकती है, हम इस पर बात करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान सईद बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बसरा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का, और हमें ज्वाइन किया बनी गाला से इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इमरान खान कुछ ही देर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और लाए अमल बताएंगे। लेकिन समी इब्राहिम साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार बनी गाला में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये इमरान खान साहब फतह तो तारीखी हो गई है, रिकॉर्ड, बल्कि रिकॉर्ड हो गया है। अब उसके बाद अब क्या प्लान हो रहा है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुकूमत के लिए पहले ही बड़ी मुश्किलात पैदा कर रही थी, अब तो एक नए फाते की हैसियत से इमरान खान इस्लामाबाद कब और कैसे आ रहे हैं? ये मेरे साथ इस वक्त सब्तैन खान साहब जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो हैं। अभी बड़ा हाई प्रोफाइल यहाँ पर मीटिंग हुई है खान साहब की, अभी भी सिलसिला जारी है। सब्तैन साहब से पूछते हैं कि अंदर का हाल क्या। बाहर निकले हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी, आंखों में बड़ी एक चमक थी और बड़े बहुत ही रिलैक्स हैं। तो इनसे पूछते हैं, खान साहब, ये बॉडी लैंग्वेज तो आपकी बता रही है कि कोई ना कोई फैसला हो गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे बड़ी बात है जो कल वाला इलेक्शन हुआ है, उसमें 4 प्रोविंसेस से, और ये पहली दफा हुआ है। ये समझने वाली बात है, आपके टीवी चैनल की वसातत से मैं बताना चाहूंगा कि ये उन्होंने उन MNAs के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए हुए थे जिनको वो समझते थे कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और हमारे थोड़े थोड़े मार्जिन से जीते हुए थे, कोई 2000 तो 4000 उन्होंने पहले चालाकी करके वो किए। बट जो अवाम ने उनके मुंह पे थप्पड़ मारे, उनको डाले। मतलब आप ये देखें कि सारे 4 प्रोविंसेस में खान ने JUI को भी शिकस्त दिया, खान ने पीपल्स पार्टी को भी शिकस्त दिया, खान ने PMLN को भी शिकस्त दिया, और खान इस वक्त वाहिद हमारा इमरान खान लीडर है जो एक सिंबल है पाकिस्तान की यकजहती की, पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी की। और फिर इससे बढ़ के आप ये देखें कि अब कौम ने वोट, और जब लोगों को पता है कि ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इन्होंने डेवलपमेंट फंड्स नहीं देने, इन्होंने हल्के की खिदमत नहीं करनी, फिर भी लोग चेयरमैन को वोट दे रहे हैं। वो इस उम्मीद पे दे रहे हैं कि जो हमने पाकिस्तान की एक तब्दीली का ख्वाब देखा था, जो इमरान खान की क़यादत में, जो इमरान खान का नैरेटिव था कि हम गुलामी कभी नहीं चाहेंगे, हम आज़ादी चाहेंगे,
अल्लाह के अलावा किसी से डरना नहीं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो भी फॉरेन फोर्सेस थी उन्होंने जो भी मिली भगत जिन लोगों के साथ चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतार दिया, बट मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अच्छा, अब लोग ये पूछ रहे हैं सफदैन साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, कि आखिरी मार्का बड़ा इंतजार है लोगों को, अक्टूबर में ही होएगा। आखिरी मार्का इंशाल्लाह 25 मई टाइप नहीं होगा। इस वक्त 4 हुकूमतें आपकी हैं, पंजाब आपका है, KPK आपका है, गिलगित आपका है, आजाद कश्मीर आपका है। इंशाल्लाह कम से कम 5 लाख बंदा इस्लामाबाद में जब एंटर होगा, इस्लामाबाद में कोई जगह खड़े होने की नहीं होगी, और फिर राना सनाउल्लाह की सारी। लेकिन कब मसला ये है, बहुत जल्द खान साहब, आज आप बॉडी लैंग्वेज उनकी, चेयरमैन इज वेरी कॉन्फिडेंट, चेयरमैन, और सिर्फ चेयरमैन जो इनके होछे हथकंडे हैं उनकी वजह से शायद ये अब बहुत जल्दी हो जाए और ये दिन भी। और लोग तो अब इंतजार कर रहे हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं और माइंडेड और अमन होगा। ये मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ। हमसे कोई छेड़ाछाड़ी ना करे, हम किसी को परेशान नहीं करते, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करेंगे। और आखिर पे कहना चाहूंगा कि इमरान खान लोगों के दिलों में बस चुका है। यार छोड़ दो जिद, इलेक्शन करा दो, दिलों से आप नहीं निकाल सकते। बहुत शुक्रिया सफदैन खान साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। हमें सफदैन खान साहब की इस खबर को टिकट के पूरे में सलीम आदिल शेख साहब इधर आज सिंध के लाख लोग जो है वो इस्लामाबाद आएंगे, पुरअमन मार्च होगा। राना सनाउल्लाह को भी एक पैगाम दिया है मुदस्सर आपके प्रोग्राम। सलीम आदिल शेख साहब से हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, ये बताएं, सिर्फ एक सवाल है कि आप बिस्मिल हमारी तरह करते फिर रहे हैं, कोई किसी ने बताया कि कब होगा? अब्बास साहब के वीडियो हम तक मौसूल नहीं हो पा रही है, हम चाहेंगे दोबारा से रब्ता कर लेते हैं, क्योंकि बड़े अहम रहनुमा हैं वहाँ पर मौजूद। समी साहब का तज्जिया भी लेंगे, खबर भी लेंगे, रहनुमाओं से गुफ्तगू भी करेंगे। चाहते हैं दोबारा से कनेक्ट किया जाए ताकि लोग देखें कि बनी गाला में इस वक्त क्या मंजर है। हमारे साथ उस्मान सईद बसरा साहब मौजूद है। बसरा साहब, इस वक्त जो पंजाब है, KPK है, KPK ने तो खैर वैसी रिजल्ट वापस दे दिया, पंजाब ने भी वो रिजल्ट तो वापस आपको दे दिए, लेकिन रिजल्ट आपने हासिल भी कर लिए। चिश्तियाँ जीत गए आप, खानेवाल जीत गए, थोड़े से मार्जिन से शरकपुर जो है वो भी शायद आपसे रह गया है। कराची में एक जगह तो धांधली का बड़ा मामला हो गया, दूसरी जगह बड़ा भारी मार्जिन हो गया और जीत गया। तो अब इस हुकूमत को क्या पैगाम देना चाह रहे? अच्छा, मैं उस्मान आपसे मज़ीद बात करते हैं, आप तो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बनी गाला में क्योंकि एक्टिविटी तेज़ हो रही है, समी साहब इस वक्त मौजूद हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं से गुफ्तगू हो रही है। जी समी साहब, कैच पकड़ने के लिए ये दोबारा अली आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि टीम तैयार है, बाउंसर भी तैयार है और कैच पकड़ने के लिए भी सब तैयार हैं। लेकिन बाउंसर आएगा कब? वो कप्तान को पता, किसी को नहीं पता। बताया नहीं, तैयारी पूरी है। बॉडी लैंग्वेज क्या बता? बॉडी लैंग्वेज है कि आप आई ले जनाब। ये मुदस्सर, अब आप उस्मान साहब से पूछे, हर बंदा जो आ रहा है ना वो इतना पुरजोश है, और वैसे भी आज जीत है, और आपको पता है चाय के साथ बिस्किट भी मिल रहे हैं, कुछ खाने की भी ऑफर हुई है यहाँ पे बनी गाला में। ये चीजें बड़ी रेयर है, लेकिन माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त। बड़े आज आप लकी हैं समी साहब कि आपको आज चाय के साथ बिस्किट भी मिल रहे हैं। तो आज जीत का जश्न है। भी अगर आपने खाना है तो वो भी मिल सकता है, खाना भी मिल सकता है। इफ्तिखार दुरानी साहब को बुला रहे। दुरानी साहब मैं लेके आता हूँ। सही, चले ये दुरानी साहब सर आए ना, सर इधर आए। ये देखें ना, अब्बास से ये लाइव खड़ा है, ये जनाब, ये लाइव देखें, ये दुरानी साहब भी आ गए। जी, इफ्तिखार दुरानी साहब मुस्कुरा रहे हैं, इनको यकीनन पता होगा तारीख। मैं कह रहा हूँ कि मदर ऑफ ऑल मार्चेज है और बहुत जल्द होने वाला, तो मार्च जरूर हो और बहुत बड़ा हो। और आज खान साहब की बड़ी खुशी होगी। आज तो बड़े, मैंने देखा बड़े रिलैक्स नजर आ रहे थे, अभी ट्रेडर्स के साथ चल रही। जी, वो आप वो खुद सुनाएंगे आपको क्या कहने वाले। कराची आप थे, वहाँ पे कराची में क्या हुआ है जी? कराची में धांधली जी, सिंपल धांधली थी, पब्लिक सबने देखी है, वो तो इलेक्शन कमीशन खुद मांग रहा है धांधली हो रही है। रोड की इस तरफ इमरान खान ने रिकॉर्ड वोट लिए, रोड की उस तरफ जो है मलीर वाली सीट पे जो है वो इमरान खान कैसे आ सकता है? जरदारी साहब ने जाल बिछाया हुआ था। हाँ, और वो पकड़ रहे थे मछलियों को। खुली धांधली थी वो तो। देखिए, इलेक्शन कमीशन में अगर इतनी भी गैरत होती तो वो इलेक्शन को रोकते और रिकॉल कर देते, फ्रेश इलेक्शन कॉल करना चाहिए था। वहाँ पे वो इलेक्शन तो हुआ नहीं है, वो तो उन्होंने खुद ठप्पे लगाए हैं, स्पेशल ब्रांच वाले लगा रहे थे, वो टीवी सबने चलाया।
तो वैसे ये अक्टूबर का महीना फाइनल लगा, बहुत अहम है, सब कुछ होगा अक्टूबर में। जबरदस्त। देखे जी दुरानी साहब ने ये मुदस्सर, आई वॉन्ट होल्ड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखें इधर हर बंदा ये कह रहा है कि अक्टूबर अब लेट्स सी कि क्या होता है। वैसे तो जो सितंबर है वो सितंबर था, लेकिन ये जो अब अक्टूबर जो है वो सही। सदीक जान ये देखें और हीरो हमारे टाइगर है, ये टाइगर ये घुस जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ से घुसे कहाँ से निकले। सदीक जान आपकी क्या फाइंडिंग है यहाँ पे? देखिए मेरी तो सर फाइंडिंग ये है कि मामला तो तेजी से जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, और इतनी मैं बताता हूँ कि मार्च में इमरान खान साहब को जबान दे दी गई थी कुछ हल्कों की जाने से कि मार्च में हम इलेक्शन करवा देते हैं। रुखसती तय है, तारीख का तयन उन्होंने, इमरान खान कहते हैं एज सुन एज पॉसिबल रुखसती कर दें, वो कहते हैं कि नहीं मार्च में आपको रुखसती कर देंगे। तो अब मुझे लगता है रुखसती पहले हो जाएगी। जेवर खरीद लिया गया है, अंगूठियां खरीद ली गई, आप रुखसती की बात कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि ना मुझे अंगूठियां चाहिए ना जेवर चाहिए, आप सिर्फ रुखसती कर दें। और को चाहिए ना, ठीक है, तो जिनको चाहिए तो मेरा ख्याल है कि आप किसी भी वक्त आप देखेंगे, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि जो एक इमरान खान साहब की मीटिंग हुई है कि मैं खबर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वैसे मेरा था कि इसको प्रॉपर तरीके से हम खबर को ब्रेक करेंगे, ये भी बड़ा प्रॉपर तरीका। मुदस्सर इकबाल से बड़ा शो को है ही नहीं आ रहा। कमाल बात है, मैं कह रहा था थोड़ा सा वो जिस तरह हमारा होता है टिकर वगैरह बनाकर। तो समीर साहब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कमेटी बनाने का, कमेटी बनाकर और जो MNAs हैं मुस्लिम लीग नून के उनसे रब्ता करने और इनके इत्तेहादियों से रब्ता करने का फैसला किया गया है, और इनके MNAs से उन हल्कों के MNAs से रब्ता किया जाएगा जहां से तहरीक इंसाफ के इस वक्त उम्मीदवार नहीं है या जो लोग शामिल हो गए हैं नून लीग में, वहां से नून लीग के जो MNAs हैं जो उनको उनसे रजू करके और उसके बाद फिर सदर जो है वो किसी भी वक्त एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। तो एक मुतबादिल हिकमत अमली पर भी काम का आगाज कर दिया गया। बड़ी खबर जो है, बड़ा जर्नलिस्ट, बड़ा एंकर और देखिए कमाल और बड़ी जगह बड़ी गाला। तो अगर ये समीर साहब अगर दो भी MNAs से रब्ता कर लेते हैं, और देखिए इस वक्त पंजाब में क्या नजर आ रहा है, पंजाब में ये नजर आ रहा है कि तमाम पार्टियां मिलकर भी इलेक्शन लड़ेंगी तो तहरीक इंसाफ से नहीं जीत सकती। तो इनका कौन सा MNA इनके साथ अब खड़ा होगा उस तरह से। और दूसरी बात यह है समीर इब्राहिम साहब, पहले जो मामला थे ना जिस वजह से नाराज नहीं होने दिया जा रहा था शहबाज शरीफ से किसी को भी, चीजें वहां भी बदल रही हैं। क्योंकि देखिए समीर इब्राहिम साहब लव मैरिज भी हो ना तो पहले 6 माह में एक आध लड़ाई मियां बीवी की हो ही जाती है। आप तो बड़े संगदिल आदमी हैं, आप तो शादियां तोड़वाने के चक्कर में ऐसे दिख जाए। लेकिन बात यह है ये कैसी हुकूमत है, कैसी जबरदस्ती की शादी है कि जबरदस्ती की शादी है और 6 माह हो गए कोई MNA नाराज ही नहीं हुआ शहबाज शरीफ से। तो कोई तो था ना जो नाराज नहीं होने दे रहा था। जबरदस्त हो गया। ठीक है जी, ये सदीक जान की बड़ी खबर आ गई मुदस्सर, अब नाउ यू कैन प्ले ऑन इट। देखें आपका शो उठ गया, आज तो नंबर 1 है, वैसे भी आप नंबर 1 है। बहुत शुक्रिया समीर साहब, बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर, सिद्दीक जान और समीर इब्राहिम साहब आपका बहुत शुक्रिया। और खबरें बहुत ज़्यादा आपने हमें दे दी हैं और रहनुमा भी इजलास से निकले हैं। वो उस्मान साहब महजूज आप हो रहे होंगे, साथ में मिस भी कर रहे होंगे कि आप आज बनी गाला में नहीं हैं, वरना वहाँ पर होते तो शायद आप वहाँ पर गुफ्तगू हो रही होती। लेकिन जो चीज़ें, दो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो अक्टूबर ही है लॉन्ग मार्च का, इस सारे अमल के बाद अब लॉन्ग मार्च की शिद्दत तो और ज़्यादा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर एक तो बहुत शुक्रिया आपका, मैं तो आपकी और बोल की मोहब्बत में स्टूडियोज़ आ गया था, मैंने आपको ज़ुबान दी थी, वरना तो शायद मैं भी वहीं पे। सर आपका शुक्रिया है, बहुत मोहब्बत था। नहीं ऑलवेज़ वेलकम। आपसे हमारी मुदस्सर आपसे और आपके चैनल से हमारी मोहब्बत का एक रिश्ता है और वो बहुत पहले का है और इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। अब देखिए अभी जो फ़िलहाल अभी जो गुफ्तगू अभी आप इनसे कर रहे थे और इसके ऊपर आप तबसरा भी ले रहे थे, सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ और जितनी भी तारीफ़ उसकी की जाए, जितना भी शुक्र उसका अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि वो सच का खुदा है। जिस तरह इमरान खान साहब अपने हर जलसे में कहते हैं कि अल्लाह अलल हक है, और ये सच कि इस मुल्क के अंदर ये हुकूमत नाम की सर्कस अमेरिका की आशीर्वाद और साजिश से बनी थी, ये सच पाकिस्तान के लोगों पे अल्लाह ने खोल के सामने रख दिया है। अब इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देखिए, किसी भी सियासी शऊर रखने वाले, मेरे तरह के आमियाना शऊर रखने वाले, मुतवस्सित शऊर रखने वाले आदमी को भी के ऊपर बिल्कुल यहाँ है कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की सियासत के वाहिद सच इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और पाकिस्तान की कौम के सर पे इस वक्त अल्लाह के फजल के बाद एक ही जादू सर चढ़ के बोल रहा है जिसका नाम इमरान खान है। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि 25 करोड़ की गैरतमंदों की ये कौम,
जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे जो मुल्क मार्ज वजूद में आया, जो हमने कुर्बानियों से एक आज़ादी ली, माओ बहनों की इसमतें लुटी इसके अंदर, जवानों की जवानियाँ शहादतें हुई इसके अंदर, इस मुल्क की आज़ादी को बेच खाया इन मीर जाफरों और मीर सादकों ने तीसरे दर्जे के डोनाल्ड लू के आगे। अब ये समझते थे कि हम ये सब कुछ करेंगे और विन विन खेल के निकल जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने ये किया कि पाकिस्तान की कौम को जगा दिया है। अब पाकिस्तान की कौम जो है वो इलेक्शन के अंदर रेफरेंडम की सूरत में सामने आ रही है। एक ही देखे ना, सबको मालूम है कि इमरान खान तो असेंबली नहीं जा रहे, इमरान खान के कैंडिडेट तो असेंबली नहीं जाएंगे। देखिए फिर भी लोग इमरान खान को 13 सियासी जमातों और 14वां अमेरिका की सरबराही में कायम इस अमरीकी सरकत के सामने सुरखरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। ये बल्ले पे मोहर नहीं लग रही, ये बल्ले पे मोहर नहीं लग रही, ये मोहर लग रही है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के ख्वाब के ऊपर, जो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है इमरान खान की लीडरशिप के अंदर। इसलिए देखिए कल का रिजल्ट उठा के देख लें, 16 जुलाई का रिजल्ट उठा के देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक चीज वाज़ेह हो चुकी है जी। पाकिस्तान के लोग अमरीकी गुलामी, अमरीकी कठपुतलियों और इस सरकसी हुकूमत को बिल्कुल वोट की ताकत से रिजेक्ट कर चुके हैं और अब इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप जितनी देर करेंगे, ये जो अभी समी भाई कह रहे थे, इसके लिए शायर ने क्या क्या खूब कहा है कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया के शाम गया। अब आप देखिए मैं इस सारे के सारे जो एक उस्मान आपको ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा। अब लोगों ने ना कल से एक चीज़ हो रही है कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो एक नशिस्त हार गए, दूसरी उनकी अपनी जमात हार गई है और ये तो उन्हीं की जीती हुई सीटें थी। बहरहाल ये मैं अपने नाज़रीन के लिए आपके लिए थोड़ा सा कंपैरिजन है जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें मिलकर एक जमात का मुकाबला, तो वोट कहाँ हैं और किधर हैं। थोड़ा सा है कि हमने मर्दान की बात करते हैं 22 की, जहाँ पर PTI ने 58,000 वोट हासिल किए थे और मुश्तरका तौर पर पूरी PDM ने 1,34,000 वोट हासिल किए थे। तो ये एक तरफ है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि अब सूरत हाल ये कि इमरान खान ने उसी मैदान से अब 76,000 वोट हासिल किए हैं, पूरी PDM ने मिलकर अब जो वोट हासिल किए हैं वो 68,000 हैं। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल आपके सामने। इसी तरह से चारसद्दा की बात करते हैं कि PTI ने उस वक्त 83,000 वोट लिए थे, मुश्तरका PDM ने 1,09,000 वोट लिए। अब की बार जो चारसद्दा में है वो 78,000 वोट हासिल किए और पूरी PDM 68,000 वोट पर है। फिर इसी तरह से पेशावर की बात करते हैं तो 87,000 वोट थे PTI के और पूरी PDM के टोटल वोट जो है वो 64,000 थे। और अब की बार पेशावर में सूरत हाल ये है कि सिर्फ 34,000 पूरी PDM के हिस्से में वोट आए हैं। तो PTI ने 59,000 वोट हासिल किए। फैसलाबाद में 99,000 वोट इमरान खान को पड़ा है। आबिद शरीफ को 75,000 वोट हासिल हुआ है। पिछली बार PTI का वोट 1,12,000 था और मुस्लिम नून का उस वक्त भी 1,11,000 जो है वो वोट था। फिर ननकाना साहब की बात करते हैं, ये वो सीट थी ननकाना साहब में जहाँ पर सिर्फ 2500 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, अब की बार 12,000 से जीती। और इसी तरह से फैसलाबाद की जो सीट के जिसके मैंने आपको रिजल्ट बताया वहाँ पर 25,000 से अब लीड लेकर जीते हैं। इसी तरह कराची की बात करते हैं तो कराची में भी 350 के करीब वोट थे जब गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। और अब की बार तो बहुत बड़ा मार्जिन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 239 में। लेकिन बहरहाल 37 में PTI कहती है हमारे साथ धांधली हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के ऊपर सवाल भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन से पहले मैनेजमेंट की जा रही थी ना वो भी बड़ी अहम है। तो ये छोटा सा कंपैरिजन है हमने आपको दिखाया है। उस्मान सईद बसरा साहब, एक तरफ पूरी PDM होगी, अगर ये अलग अलग आए आम इंतखाबात में तो क्या होगा? अच्छा मुदस्सर, एक आपने बहुत खूबसूरत कंपैरिजन अपनी जो है वो स्क्रीन के ऊपर चलाया है। मैं बिल्कुल फुल मार्क्स टू यू। देखिए आप जो फ़िक्री बददियानत हैं वो कल से हारने के बाद, क्योंकि ये हार सिर्फ अमेरिका की तो नहीं हुई, अमेरिका के कलमकारों की भी हुई है, अमेरिका के फिल्मकारों की भी हुई है, अमेरिकी अदाकारों की भी हुई है ना। तो सारे के सारे बेचारे निकल के आ गए जी, PTI का वोट कम हुआ। आपका ये कंपैरिजन बहुत प्रैग्मेटिक है, बड़ा ही प्रैक्टिकल है कि कोई पहले तो इन्होंने हल्के वो चुने जिसके अंदर इनको मालूम था कि बहुत कम मार्जिन है, और जब इन्होंने हल्के चुनते वक्त एग्जैक्टली ये कंपैरिजन किया था
ये आपने, मुझे लगता है इनका चोरी करवाया आपने इनका, यही कंपैरिजन इन्होंने किया था। ये कह रहे थे कि पीडीएम के मजमूई वोट अब जब हम हासिल करेंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 के इन सीटों पे हासिल किए गए मजमूई वोट से 2 गुना से भी जायद के वोट हैं। तो ये समझ रहे थे कि हम यहाँ बड़ा कुछ सियासी तौर पे चमत्कार कर लेंगे, लेकिन इनको मालूम नहीं कि देखिए अल्लाह की जो तदबीर है वो कार फरमा है। अल्लाह ने लोगों के ऊपर ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अय्यां कर दिया है कि ये अमरीकी कठपुतलियाँ किसी तौर पे भी पाकिस्तान, उसकी कौम, उसके मुफाद के लिए नहीं खड़ी हैं। अगर थोड़ी सी भी इनके अंदर सियासी इखलाकियात हो तो आज वो जो अभी आपने भी ट्वीट किया, आज जो बजाय इसके कि शर्म से डूब मरे इस मुल्क का कठपुतली वज़ीर आज़म के भी पूरे पाकिस्तान के अंदर तो लोग खड़े हैं इमरान खान के साथ, 13 जमातों और 14वीं अमेरिका का तो लोगों ने जूते मार दिए हैं। तो आज शर्मिंदगी की बजाय कि आज चलो एक दिन यौम स्याह का मना लेता, उसने अपनी पहले से मौजूद एक जम्मे गफीर नुमा एक देव हैकल किस्म की काबीना में एक और लोटे को शामिल कर लिया है। तो वो ये इनका असल चेहरा है। तो अब देखिए मसला ये है, आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अब ये रेफरेंडम हो चुका है इस मुल्क के अंदर कि पाकिस्तान की कौम किसी तौर पर भी हकीकी आज़ादी, जहाँ फैसले करने की, खारजा महाज के ऊपर फैसले लेने की, पाकिस्तान के लोगों के मुफाद के साथ खड़े होने की हकीकी आज़ादी से कम पे पाकिस्तान की कौम कुछ भी तैयार नहीं कबूल करने को। और इमरान खान, देखिए मैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं अगर खुदा न खास्ता खाकम बदन किसी और जमात में होता और आज ये रिजल्ट आते तो मैं समझता कि हमारी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और हमारी पॉलिटिकल नैरेटिव की कोई जगह ही नहीं बची है। कि देखिए कोई बचा नहीं जो इमरान खान के खिलाफ ना हो। कोई पाकिस्तान में एक भी सियासी ताकत या जारी या बातनी तौर पे ऐसी नहीं। अच्छा उस्मान साहब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं इमरान खान हूं, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।